और चलिए अब बात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की करते हैं, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से लोग जानते हैं। बाबा बागेश्वर सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। खबर यह है कि आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने संबोधन में हिंदुओं को 7 वचन दिलाएंगे। पूरी यात्रा में माहौल भक्तिमय और भगवामय हो चुका है। दूसरी तरफ इस पद यात्रा से गैर सनातनियों की ठठरी बंधी हुई है। किसी तरह से वे बाबा के संकल्प को तोड़ना चाहते हैं। सवाल ये कि बाबा बागेश्वर के जोड़ो यात्रा से कट्टरपंथियों को आखिर परेशानी क्यों है? रिपोर्ट आप देखिए। सनातनियों का देश है, तो हमें तो बस जगाना है, हमें तो उनको मिलना है। बोलिए बागेश्वर धाम। संकल्प लिया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये नफरत भरी यात्रा होगी और इससे पूरे देश का माहौल खराब करने वाला होगा। ना हमें नेतागिरी करनी है, ना हमें किसी को वोट दिलाना है। सनातनियों को एकजुट करना, हिंदुओं को जाति में बंटने से बचाना, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना और हिंदू राष्ट्र के लिए अलग जगाना। इन मकसद के साथ बाबा बागेश्वर सरकार की हिंदू एकता यात्रा का आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से यात्रा निकल चुकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगले 9 दिनों तक 160 किलोमीटर की यात्रा कर देश दुनिया में हिंदू एकता की अलख जगाएंगे। यात्रा की शुरुआत से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा पाठ किया, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े नंगे पांव सनातनियों को एकजुट करने। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये सनातन धर्म जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद हैं और ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। सनातन धर्म जोड़ो यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और आप देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां तक भगवा नजर आ रहा है, हिंदू धर्म ध्वज नजर आ रहा है। बात करेंगे कि ये यात्रा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। नंगे पैर ये यात्रा 160 किलोमीटर की कहां से आया है महाराज ये जोश, ये उत्साह कि नंगे पैर आप चल पड़े 160 किलोमीटर की यात्रा पर? केवल हमारे मन में पूर्व काल से ही भारत में हिंदुओं को एक करने का, सनातनियों को जगाने का दृढ़ था। वही सपना है, वही उद्देश्य है, वही हमारा लक्ष्य है। हमें लगता हनुमान जी ने इसी के लिए हम पर कृपा की है। जो पिछड़े और बिछड़े लोग हैं, जिनसे हम मिल नहीं पाए, जिनसे बात नहीं हो पाई, देखना कोई गिर ना जाए, किसी को चोट ना लगे, देखना किसी को धक्का मुक्की ना। तो हमारे मन में यही था कि हर हाल में हम इन पिछड़े और बिछड़े लोगों को मिल पाए। यहाँ बागेश्वर धाम तो आ जाते हैं बहुत लोग, पर कुछ आ नहीं पाते, बस उनको मिलने के लिए चल पड़े। 29 नवंबर को ओरछा धाम में जाकर ये पद यात्रा पूरी होगी, लेकिन शुरुआत में ही बाबा बागेश्वर के साथ हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हो गए। सनातनियों के हुजूम को देख बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदुत्व की हुंकार भरी और सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार किया। हिंदू एक हो रहा है, जात पात से ऊपर उठ रहा, स्वार्थ से ऊपर उठ रहा। ये ना राजनीति के लिए आए हैं, ना किसी की वोट बैंक को बढ़ाने के लिए आए हैं। ये सिर्फ अपनी एकता का परचम, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए, अपनी जमीनों को लैंड जिहाद से बचाने के लिए ये हिंदू एक होकर आए। अब जब जिहाद का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि जिहाद का गलत मतलब समझा। तकलीफ तो उल्लुओं को सूर्योदय से भी होती है। तकलीफ तो सूर्योदय होता है तो उल्लुओं को दिक्कत होती है, उन्हें रात अच्छी लगती है। इसमें हम सुअरों को गंदगी हटने में तकलीफ होती है ना, सुअर होते सुअर, अगर गंदगी की साफ सफाई चले तो सुअरों को दिक्कत होती है। अब उसमें हम क्या कर लें।
पहले ही दिन बाबा की सनातन यात्रा में हिंदुओं का जोश सातवें आसमान पर है। हाथों में भगवा झंडा लेकर देश के कोने कोने से हजारों सनातनी अपनी सरकार के साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं। जहां भी बागेश्वर सरकार की पदयात्रा पहुंच रही है वहां उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। भक्तगण पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चरण छूने को बेताब दिख रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा पर निकले हैं और उनके साथ देखिए आपको जहां तक नजर जाती है वहां आपको भगवा पताका नजर आएगा, लोग नजर आएंगे इस यात्रा में शामिल हुए लोग। मैं चाहूंगा कि आप दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखा दीजिए। और ये लोग रुक नहीं रहे हैं, लगातार इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हर रोज इस यात्रा को आगे बढ़ना है, ओरछा तक जाना है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हुए हैं तो देखिए कोई ढोल बजा रहा है, कोई झाल बजा रहा है। ये जय श्री राम के नारे आप लोग लगा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, झाल बजा रहे हैं। क्या मकसद है आप लोगों का? हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपका क्या नाम है? विनोद राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के रहने वाले हैं और बागेश्वर धाम के इस पदयात्रा में शामिल हो गए। क्या मकसद है आप लोगों का? मकसद ये है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो सब लोग आराम से प्रेम पूर्वक रहेंगे। बाबा आप कहाँ से आए हो? हम इंदौर से हैं। इंदौर से हैं। एकदम आप सब बिस्तर लेके साथ चल रहे हैं? ये कंप्लीट तैयारी से हैं। और हम इस राम की जन्मभूमि पर हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि हम सब एक रहें, छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हिंदू एकता चाहिए। हिंदू एकता चाहिए। आपका क्या नाम है? ओम चौक से। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 11th। क्यों इस यात्रा में आए हो? मैं सनातन धर्म के लिए आया हूँ। सोए हिंदुओं को जगाने, उन्हें जाति पाति के बंधनों से मुक्त कराने के मकसद से बाबा बागेश्वर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन सनातनियों की इस पदयात्रा से गैर सनातनी और कट्टरपंथियों की नींद हराम हो चुकी है। सीधे सीधे यात्रा के मकसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी तो इतने आग बबूला हो गए कि बाबा की यात्रा को सांप्रदायिक दंगा भड़काने और नफरत फैलाने वाला बताने लगे। इस तरीके से यात्राओं का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रियासत में जिन जिन रियासतों में उनकी यात्राएं जाएं या जो बॉर्डर्स पड़ें उसको सील कर देना चाहिए और इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनकी यात्रा हिंदू राष्ट्र को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा है। धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाना, तो ये नफरत भरी यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्वालामुखी की तरह ये यात्रा फट पड़े और सांप्रदायिक दंगा हो जाए, इसलिए इस यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाए। जाहिर है मौलाना साहब किसी भी तरह सनातनी को एकजुट देखना नहीं चाहते, लेकिन मौलाना रिजवी यही नहीं रुके। बाबा बागेश्वर पर धर्मांतरण कराने जैसे संगीन आरोप के साथ उन पर देश का माहौल खराब करने का भी आरोप मढ़ दिया। हालांकि ये बात अलग है कि राम मंदिर को लटकाने भटकाने वाली पार्टी के एक नेता मौलाना शहाबुद्दीन के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा लेकर के घूमते हैं और कभी मुसलमानों को वो धमकी देते हैं और कभी वो अपने आश्रम में धर्मांतरण का काम कराते हैं। 100 से ज्यादा मुसलमानों को वो हिंदू बना चुके हैं। धर्मांतरण के मामले में वो दोषी पाए गए हैं और अब जो आज से उनकी यात्रा निकलने वाली है और ये यात्रा 160 किलोमीटर चलेगी, ये नफरत भरी यात्रा होगी और इससे पूरे देश का माहौल खराब करने वाला होगा। तो मुझे लगा कि मैं भी आज यहाँ हाजिर होकर महाराज जी को समर्थन करूं। ये समर्थन कांग्रेस का है या ये समर्थन जयवर्धन सिंह का व्यक्तिगत? ये सीधी बात है। महाराज जी ने हमेशा कहा है कि उनके साथ हर दल के लोग जुड़े हुए हैं। कभी भी जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की तो उसमें हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात ना करें, क्योंकि अनेकों कांग्रेस के लोग भी जुड़े हुए हैं महाराज जी के साथ में, उनका हम सम्मान करते हैं। बागेश्वर महाराज के इस हिंदू एकता पदयात्रा से परेशानी सिर्फ कट्टरपंथियों को ही नहीं है। देश में जात पात की सियासत करने वाली सियासी पार्टियों के आंख में भी यात्रा खटक रही है।
उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिंदू एक हो गए तो उनकी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। किसको जोड़ना चाहते हो जिस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के सारे इंचार्ज हिंदू, लगभग राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, लगभग राज्यों के मुख्य सचिव डीजीपी हिंदू, ये किसको जोड़ेगा भाई? ये किसको बेवकूफ बना रहा है? ये भागवा धारण कर लेने से कोई सनातन का संरक्षक नहीं हो जाता। देखिए, ऐसा है, जब से योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए हैं, कुछ बाबाओं में भी ये होड़ लग गई है कि शायद वो भी उनके मुकाम तक पहुंच जाए। बाबाओं का काम ऊपर वाले की इबादत करना है, पूजा करना है, लोगों को अच्छाई के रास्ते पे चलाने का काम है। उनका ये काम नहीं कि वो सियासत करें या राजनीति करें। एक और बाबा बागेश्वर ये साफ कर चुके हैं कि इस यात्रा का मकसद न नेतागिरी है और न ही किसी को वोट दिलाने की कोशिश। लक्ष्य बस एक कि हिंदुओं को जाति पाति के बंधनों से तोड़कर एकजुट करना और हर सनातनी को हिंदू होने पर गर्व होने का एहसास कराना। लेकिन बाबा की इस यात्रा से जिस तरह से गैर सनातनियों की टेंशन बढ़ी हुई है, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर मुसलमान एकजुटता की बात हो तो सेकुलर, तो फिर हिंदू एकता यात्रा कम्युनल कैसे? छतरपुर से मकरंद काले और विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।